जीव का, या यूं कहिए एक भक्त का, या यूं कहिए एक साधक का भगवान से कंपटीशन हो रहा है। ये तो अनादिकाल से हो रहा है। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई? यही है, यही जिंदगी है। ये स्वाभाविक कंपटीशन है, कोई ऐसा वैसा कंपटीशन नहीं है संसारी, कोई संसारी झगड़ा नहीं है, ये पारमार्थिक झगड़ा है। यानी पिता और पुत्र का झगड़ा है। ये तो संसार में हो सकता है। संसार में स्वार्थ हानि हो जाती है। कोई रिश्ता हो, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, भ्राता हो, सबका आधार है व्यक्तिगत स्वार्थ। ये आप लोग 1000 बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। बड़े बड़े संत यही तो चिल्लाते हैं, अरे संसार से में आसक्ति न करो, ड्यूटी करो, ड्यूटी। और ड्यूटी होती कहाँ? ड्यूटी करते करते ये मोह का जो बंधन है वो बांधे रहता है। वो कभी भी हम जाग नहीं पाते, सारा जीवन बीत जाता है। अकेला था, मस्त था। देखिए बच्चे आजकल अकेले होते हैं। हाँ, बहुत अपना माता पिता के अधीन होते हैं, चिंता नहीं रहती। पढ़ाई लिखाई किया, जॉब लग गई, अब घर वाले प्रेशर डालते हैं। कोई सत्संग में चले उसका जीना आराम कर देते हैं। हमारे गुरुदेव के जमाने में ऐसे बहुत कटु अनुभव हुए हैं, हमने देखा है। जो भक्त सत्संगी नए नए बच्चे आते थे, सब रोना रोते थे कि महाराज जी ऐसा घर में ऐसा, घर में ऐसा। महाराज जी तो बहुत स्पष्टवादी थे, तो कहते थे भाई देखो संसार, तो संसार में जाओगे तो फिर गए, फिर लौट कर आना मुश्किल, मुश्किल, असंभव सा ही है। दूर, बहुत दूर चल, दूरियां बढ़ती जाती, क्योंकि ये जो मोह का जाल है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरन की रीति सिखावे। और ठीक भी है, ठीक भी है। दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, रोटी नहीं देगी, लंगोटी नहीं देगी। अरे तो विनोद की बात है, बात तो सही है। 2 रोटी खाना है, संसार में जीवन बिताना है, तो अपाहिज की तरह आलसी बन के बैठे रहो। कोई पूर्व जन्म में बहुत दान वान किया हो,
किसी बड़े रईस के रईस ज्यादा हो तो भी क्या है। एक बार भगवान कृष्ण के पास विष्णु जी महाराज के पास लक्ष्मी गई और सरस्वती गई। दोनों ने कोई प्रयोजन था तो भगवान विष्णु बोले भाई तुम लोगों को कुछ चाहिए। अरे उनको क्या चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं हम कुछ देते हैं। क्या देंगे आप? भगवान ने कहा लक्ष्मी तुमको हम स्वच्छंद कर देते हैं, तुम किसी पर कृपा करो। अरे धन की एक कंकड़ पत्थर, सोना चांदी सिक्का। हमारे संसार में लक्ष्मी के बहुत से रूप हैं। एक लक्ष्मी कृपा करती हैं तो कुबेर धन भी मिलता है। तो तुम जिस पर धन की कृपा करो वो जब चाहो छीन लो। संसार में होता है बड़े बड़े धनी दिवालिया हो जाते हैं। मैंने तो बहुत देखा है। अरे एक पुष्ट दो पुष्ट ठीक रहा, उसके बाद सब गड़बड़। सरस्वती को कहा भगवान विष्णु ने कि तुमको हम वरदान देते हैं, तुम जिसके पास होगी वो कभी कंगाल नहीं हो सकता, और तुम जिसको अपनी विद्या दोगी उसको कोई छीन भी नहीं सकता। जीवन पर्यंत और मृत्यु के बाद भी लोग उसको याद करेंगे, उसकी स्मृति रहेगी। और लक्ष्मी देवी तो जिस पर कृपा करेंगे वो चंद दिनों में। और ये फैक्ट भी है, भगवान जिसको गुण देते हैं, कोई टैलेंट दे, बड़े बड़े आप लोगों ने सुना होगा किसी क्षेत्र में दुनिया में सर्वगुण संपन्न हर कोई व्यक्ति नहीं होता। तो लक्ष्मी और सरस्वती एक तो एक प्रसंग है। तो बात चल रही थी कि एक कंपटीशन, संसार में कंपटीशन तो होता ही है। क्या बाप बेटे में कंपटीशन नहीं होता? होता है। ये संसार में जो कंपटीशन होता है तो स्वार्थ का, आप जानते हैं। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवत। नवारे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु जाया प्रिया भवति। नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवत। कोई हो, माता पिता भ्राता, संसार में स्वार्थ का संबंध है। स्वार्थ अगर है तो एक बाप अपने बेटे को राजा बना सकता है। स्वार्थ देखो, गांव में हम तो बहुत गांव में हम रहे हैं, देखा है। मान लो किसी के 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चा कमाऊ पूत है, पैसा कमाता है, बाहर से पैसा कमा के लाता है, और एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे वो घर में खेती करते हैं। अब खेती में नहीं अटता और रोज रोज मिलते हैं तो वैचारिक वैषम्य होता है, थोड़ी थोड़ी कटुता हो जाती। और जो बच्चा बाहर से आता है, कमाऊ पूत, धन लाता है, उसकी जब आता है तो बड़ी खातिर होती है, और सबसे लाडला वही हो जाता है जो कमाऊ पूत होता है। गांव में तो बड़ा बुरा हाल। ये संसार है। और संसार में ये भी है
संसार में भी एक न्याय होता है। एक बाप के दो बेटे हैं, सपोज एक बेटा शराब पी के दिन भर पड़ा रहता है, खूब गालियां देता है, झगड़ा करता है, अरे विवेक नष्ट हो जाता है शराब पीने से। और एक बेटा बड़ी सेवा करता है, बड़ा आज्ञाकारी है, बुद्धिमान है, समझदार है। तो क्या कोई पिता दोनों के साथ एक ही व्यवहार करेगा? तो जो सेवा कर रहा है, सपोज उसको 1000 देता है, और जो गाली दे रहा है, अगर उसको भी वो 1000 रुपया जेब खर्च रोज दे, तो सपोज कोई व्यक्ति हो, कहे चलो बेटा है, अपना बेटा है, ठीक है, पड़ा है, 100 रुपया दे देते। अब वो शराब पिया हो और दिन भर गाली दे बाप को, माँ बाप को, माता पिता से लड़े, तो फिर वो जो शराबी बच्चा है, बेटा है, वो भी सोचेगा जब ऐसे मिल रहा है तो ठीक है। और जो सेवा कर रहा है उसको फ्री में मिल रहा है, तो भी सोचेगा जब गाली देने झगड़ा करने से मिल रहा है, और आराम से सोते रहो घर में टांग पसार के, और पिता दे ही देगा, तो दोनों मक्कार हो जाएंगे। तो ये न्याय कैसा हुआ? फिर दोनों कहेंगे जब बिना मतलब के पिताजी 1000 रुपया दे देते हैं, चलो दिन भर ऐसे ही आलसी पड़े रहो, आराम से खाओ पियो। तो संसार में भी ऐसा कोई नहीं करता। भगवान के यहां एक न्याय है, विषय लंबा हो जाएगा, अब ज्यादा हम दृष्टांत नहीं देंगे। संसार में भी एक न्याय होता है, करते हैं लोग स्वार्थ के कारण। भगवान का हमसे क्या स्वार्थ? भगवान का हमसे क्या स्वार्थ? संत और भगवान तो कृपा ही करते हैं,